जात पात का जो जहर है वो राजनीति और समाज के अंदर बहुत अधिक प्रभावी हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमारी जो वीडियो होती है कि यूनिक वीडियो आपके सभी के सामने हम लेकर के आते हैं। साथियों, आज के टाइम पर लगभग यदि आप देखेंगे 70 से 80% जो लोग हैं वो मानसिक तौर पर परेशान रहते हैं। वे उन्हीं परेशानियों के समाधान के लिए खटखट टोल प्लाजा के ऊपर 23 सितंबर को एक बड़ा महासम्मेलन होने वाला है। उसी महासम्मेलन को लेकर के लगातार सोशल मीडिया के ऊपर कई फोटो वायरल होने लग रहे हैं। उन फोटो के पीछे की असल सच्चाई क्या और 13 सितंबर को क्या कुछ बड़ा होने वाला है, उसी की जानकारी के लिए हमारी टीम 23 सितंबर को जो बड़ा होने वाला है उसी की जानकारी के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुँची है। स्वामी आर्यवेश जी हमारे साथ में, जो सर्वोच्च नेता आर्य समाज के प्रचार प्रसार में दिन रात लगे रहते हैं। स्वामी आदित्य वेश जी हैं, रणधीर रेड्डू जी हैं। स्वामी जी का नाम जी? रामवेश जी हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो नमस्ते जी। नमस्ते अजय जी, और आपके चैनल को देखने वाले सभी साथियों को हार्दिक नमस्ते, अभिवादन। बिल्कुल, पूरे देश में चर्चा चल रही है जी कि 23 सितंबर को खटखट टोल प्लाजा कुछ बड़ा होने वाला है जी। क्या कुछ बड़ा होने वाला है ये सुनने में अभी जो लोग मानसिक तौर पर परेशान रहे हैं उनको उनका समाधान मिल जाएगा वहाँ पर। देखिए, 23 तारीख को मुख्य रूप से जो आयोजन है जी वो है महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम। जी जी। महर्षि दयानंद सरस्वती समाज के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इस देश में स्वतंत्रता के सूत्रधार थे और स्वतंत्रता आंदोलन में काम करने वाले हजारों हजारों क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के जो समाज में जो कुरीतियाँ आई हुई थी उनके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई थी, जिसमें महिलाओं की शिक्षा का सवाल था, छूतछात और जात पात का जहर था, गैर बराबरी थी, विदेशी शासन का जो प्रभुत्व था, इन सब बातों पर वो लड़े। तो ये वर्ष उनके जन्म का 200वां जन्म वर्ष है और पूरे देश में इसको बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पूरे हरियाणा की ओर से भी ये कार्यक्रम 23 तारीख को खटखट टोल पर रखा है और उस दिन वहाँ पर लोगों को महर्षि दयानंद द्वारा समाज के लिए दिए गए बहुत सारे ऐसे रास्ते जो आज भी उतने आवश्यक हैं जितने पहले थे, उनको वहाँ पर रखा जाएगा। आज लोग जिन समस्याओं से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जाएंगे, जिससे पूरे समाज के अंदर और व्यक्ति के जीवन के अंदर भी परिवर्तन आ सके। मोटे तौर पर आज हम देखते हैं समाज में नशा और ड्रग्स का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके ऊपर वहाँ पर एक बड़ा फैसला होगा और भविष्य में उस निर्णय को लेकर के गांव-गांव और पूरे प्रदेश के अंदर काम किया जाएगा। जात पात का जो जहर है वो राजनीति और समाज के अंदर बहुत अधिक प्रभावी हो रहा है। इसको भी हम समाज के अंदर भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बनाने की दृष्टि से बहुत अधिक सवाल बना करके इसके ऊपर काम करने का वहाँ पर निश्चय करेंगे। आज नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पर जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उसका एक दुष्प्रभाव ये दिखाई दे रहा है कि सब नवयुवक एक तरह से दिग्भ्रमित से होते जा रहे हैं। उनके अंदर जो मॉरल एजुकेशन है, नैतिक शिक्षा है या जीवन की उपयोगी बातें हैं वो बहुत कम उनको मिल पा रही हैं। उसके लिए प्रयास होगा कि सारे के सारे जितना जो आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसमें नवयुवकों को प्रेरणा देने वाले प्रोग्राम और कार्यक्रम उसमें आ सकें, इसकी आवाज़ वहाँ पर उठाई जाएगी। शिक्षा के अंदर भी आमूलचूल परिवर्तन हो, जिससे बेसिक शिक्षा से ही बच्चों को संस्कार देने का कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। ऐसे विविध जो विषयों पर वहाँ पर चर्चा होगी और उस कार्यक्रम में देश के जाने माने बहुत सारे विचारक, नेता, आर्य समाज के सन्यासी और दूसरे समाज के महत्वपूर्ण लोग भी उसमें शामिल होंगे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के भतीजे सरदार किरणजीत सिंह विशेष रूप से उस कार्यक्रम में एक सेलिब्रिटी के तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। वो आर्य समाज और भगत सिंह के परिवार और स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बड़े मुखर होकर के अपने विचार रखते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, इसलिए कि उनकी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऋषि दयानंद के विचारों से जुड़ी हुई है। उनके दादा स्वयं चौधरी मातूराम जी
आर्य समाज के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे और उन्होंने अपने समय में बहुत सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ भी उठाई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने काम किया था। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से स्वामी ओमवेश जी उसमें आएंगे, जो वहाँ पर बड़े जुझारू विधायक हैं इस समय विधानसभा में। ऐसे स्वामी यतीश्वरानंद जी आएंगे, जो हरिद्वार से आर्य समाज के बहुत ही तेजस्वी सन्यासी हैं। हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से भी हमारे लोग आएंगे। हैदराबाद से जो हमारी सभा है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज, उसके सेक्रेटरी प्रोफेसर विठल राव जी हैं, और दिल्ली से पंडित माया प्रकाश त्यागी हैं। ऐसे जो हमारे संगठन के प्रमुख लोग हैं वो सब आएंगे। इस कार्यक्रम के करने में जिन लोगों का महत्वपूर्ण एक भूमिका और योगदान है, आप देख रहे हैं मेरे दाईं तरफ स्वामी रामवेश जी महाराज बैठे हुए हैं, जो हरियाणा में नशाबंदी के लिए एक प्रतीक रूप में पहचान है उनकी। उनके नेतृत्व में ये आंदोलन पहले भी चले और आगे भी उनके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। रणधीर सिंह रेड्डू इस महासम्मेलन के बहुत ही मजबूत धुरी के रूप में काम कर रहे हैं और दिन रात एक करके गांव-गांव के टूर कर रहे हैं, ताकि ये कार्यक्रम सफल हो और समाज को एक ठीक दिशा देने में हम सब लोग कामयाब हो सकें। स्वामी आदित्य वेश जी उस कार्यक्रम का पूरा संयोजन कर रहे हैं। युवा सन्यासी हैं और इनके साथी सैकड़ों नवयुवक इस कार्य के लिए अभी से गांव-गांव में टोलियां बना करके संपर्क अभियान चला रहे हैं। इस तरह से एक बड़ी टीम हमारे यहाँ खटखट टोल की जो किसान नेताओं की टीम है, जिसमें वहाँ का जो खेड़ा खाप एक है जिसके प्रधान सतवीर पहलवान हैं, वो उस टोल के आंदोलन के भी प्रमुख रहे। तो वो लोग भी चाहते हैं कि स्वामी दयानंद से आंदोलन के साथ साथ हम समाज में अपने परिवारों में और अच्छी प्रकार से कैसे समाज को सुंदर दिशा में ले जा सकते हैं। तो ये दिशा दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से मिलेगी। ये बात वो सब गाँव में अपने मैसेज के साथ कह रहे हैं और बड़ी संख्या में उनके लोग जो हैं, जो आंदोलन से जुड़े थे या और किसान कम्युनिटी के लोग, गाँव के लोग, गरीब लोग, वो सब बड़ी संख्या में उसमें आएंगे। तो ये सम्मेलन की एक मोटी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैंने आपके सामने रखी है। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।